हाय, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और आई एम श्योर कि अगर आप इस फिफ्थ लेक्चर को वॉच कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज सीरीज के पहले 4 लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड कि बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर आप शुरू के 4 लेक्चर्स देख लीजिए। उनका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्योंकि देखो, जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी लेक्चर्स हैं, इनमें कई माइन्यूट पॉइंट्स है, कई बहुत ही हेयर लाइन कंसेप्ट्स है। तो होता क्या है, जो सुपरफिशियल थिंग्स है, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो मोटे मोटे डेफिनेशन से कंसेप्ट्स है, वो तो हमें सभी को मिल जाते हैं। लेकिन जो रियल डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आप डेप्थ में कितना कंसेप्ट्स आपके क्लियर है और कितने आप उनके एप्लीकेशंस जानते हो। तो दैट्स वाई मेरा पूरा जो सीरीज है वो हर एक कंसेप्ट को कवर करता है, right from the zero level to the most advanced level. That is the characteristic or you can say the feature of my lectures. तो अगर आपने शुरू के 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड कि पहले आप उन लेक्चर्स को देख लेना, तब आप इस लेक्चर पे आना। Now let's see what will be the outline of the present lecture. तो हमने ऑलरेडी 2 मेथड ऑफ चार्जिंग देखा है। एक हमने फ्रिक्शनल और ट्राइबो इलेक्ट्रिक मेथड देखा है, एक हमने कंडक्शन देखा, और आज हम मेनली फोकस करेंगे पोलराइजेशन एंड इंडक्शन पे। अब देखो, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये पोलराइजेशन की मीनिंग क्या होती है, ये प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। फिर हम देखेंगे कि कंडक्टर्स, वी हैव सीन देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स में पोलराइजेशन किस तरीके से होती है। ठीक, देन वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ फ्री एंड बाउंड चार्जेस। जब पोलराइजेशन होगी तो फ्री और बाउंड चार्ज का क्या मतलब होगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे पोलराइजेशन इंसुलेटर्स में कैसे होती है। देन वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। और फिर हम देखेंगे जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थिंग देते हो, ग्राउंडेड करते हो, तो वहां पे पोटेंशियल और चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट होगा। इनफैक्ट सभी आप जितने भी लेक्चर देखे होंगे, बहुत पॉइंट्स माइन्यूट रहते हैं, तो बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और फिर हम देखेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन से कैसे आप चार्ज करते हो कंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को। ठीक है, तो ये हमारे प्रेजेंट लेक्चर की आउटलाइन होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 5 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन। तो मान लो तुम्हारे पास एक चार्ज रॉड है। ठीक है, तुम्हारे पास एक चार्ज रॉड है और तुमने क्या किया, इस चार्ज रॉड को एक कंडक्टिंग स्फीयर, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और इसको तुमने कंडक्टिंग स्फीयर, मान लो मेटलिक है, क्योंकि वी नो ऑल मेटल आर कंडक्टर, तो मैं एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया जो न्यूट्रल है। ठीक है, और आप इसके पास इसको लाके रख दिया। तो हमने लेक्चर 1 में देखा था कि कोई भी चीज़ अगर न्यूट्रल होती है तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि उसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं होते हैं। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे क्या है कि ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया, जितने इसमें प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, हम लोगों ने ये भी देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स के फ्री मूवमेंट को अलाउ करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स के फ्री मूवमेंट को अलाउ करते हैं। और मेटल्स में ये चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर कि दे अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स। और मेटल्स में ये चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप यहां पे ये रॉड लाओगे तो होगा क्या, यहां पे देखिए क्या होगा, ये मैं यहां पे ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड क्या करेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर आ जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर आ जाएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक, तो ये देखो, ये जो कहलाएंगे ना, ये हो गए इंड्यूस्ड चार्जेस। ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक, और क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन यहां से आए हैं और टोटल चार्ज कंजर्व होता है, तो अगर ये चार्ज होगा -Q तो पक्का इधर वाले साइड क्या चार्ज होगा, +Q ना। इंड्यूस्ड चार्जेस हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होता है, द सेपरेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, द सेपरेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये आप कहोगे यहां पे पोलराइजेशन हो गई चार्जेस की, चार्जेस सेपरेट आउट हो गए। ठीक, अब देखो, ये जो चार्ज है
ये तो प्रोसेस हो गया पोलराइजेशन। और जो मटेरियल है या जो एटम्स हैं और जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि पोलराइजेशन एटम और मॉलिक्यूल के लेवल पे भी होती है, तो जो मटेरियल पोलराइज्ड हो रहा है या जो एटम है या मॉलिक्यूल है जिसमें पोलराइजेशन हो रही है, उसको हम कहते हैं कि इट इज बीइंग पोलराइज्ड। आप कहोगे यहां पे ये स्फीयर क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, ठीक। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन। अब एक चीज यहां पे देखिएगा, अगर मैं यहां पे पूछूं, देखो यहां ये न्यूट्रल था ना, इस पे नेट चार्ज 0 था। अगर मैं यहां पे पूछूं कि इस पे नेट चार्ज क्या था, तो आप कहोगे 0। और जब पोलराइजेशन हुई तो अभी भी देखो नेट चार्ज 0 है, क्योंकि पोलराइजेशन केवल चार्जेस को सेपरेट आउट करती है, वो क्रिएट नहीं करती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोलराइजेशन केवल इंड्यूस्ड चार्जेस बनाती है, चार्जेस सेपरेट आउट करके, वो कोई चार्ज क्रिएट नहीं करती है। तो यहां ये न्यूट्रल था, तो अभी भी ये न्यूट्रल ही है, केवल इधर -q डेवलप हो गया, इधर +q डेवलप हो गया, ठीक। तो नाउ यू कैन राइट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन। अब आप फॉर्मली लिख सकते हो कि पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। पहले आप ये लिख लो, फिर वो फिगर बनाइएगा, ठीक है। तो आप हेडिंग लिखिए सबसे पहले, इलेक्ट्रिक चार्ज, हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज लेक्चर 5, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज लेक्चर 5। और उसके बाद आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर हम वो फिगर बनाएंगे। तो आप लिखिए पोलराइजेशन, द सेपरेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन द मटेरियल, एटम और मॉलिक्यूल, ठीक। आप एज अ मटेरियल एज अ होल भी कह सकते हो और आप एटम्स और मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। तो आप लिखोगे द सेपरेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन द मटेरियल, और यू कैन से इन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन। द मटेरियल और द एटम और मॉलिक्यूल इज सेट टू बी पोलराइज्ड, जिसमें पोलराइजेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज सेट टू बी पोलराइज्ड, ठीक। तो ये आप पहले दो डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक, पोलराइजेशन की, और फिर पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है। देन यू कैन मेक दिस फिगर। अब आप ये फिगर बना लो, ठीक है, यहां पे आप वीडियो को स्टिल कर लेना, ठीक, और ये लिख लेना इतना, और ये फिगर बना लेना, ठीक। यहां पे आप ये फिगर बना लीजिएगा वीडियो को स्टिल करके, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, यू कैन स्टिल द वीडियो एंड मेक दिस फिगर्स कि ये भाई यहां पोलराइजेशन हो रही है। दिस फिनोमेना इज व्हाट, दिस फिनोमेना इज पोलराइजेशन, ठीक। और ये क्या है, ये इंड्यूस्ड चार्जेस है। चलिए अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एंड बाउंड चार्जेस, ठीक है। फ्री एंड बाउंड चार्जेस का मतलब क्या होता है। देखो आपने देखा कि जब आप ये रॉड लाए, पॉजिटिवली चार्ज रॉड स्फीयर के पास, कंडक्टिंग स्फीयर के पास, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो यहाँ -q चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ +q इंड्यूस्ड चार्ज हो गया, ये इंड्यूस्ड चार्जेस हो गए। अब देखो ये जो चार्ज है जो रॉड के पास है, रॉड ने इसको बाउंड करके रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है, तो इसको हम कहते हैं बाउंड चार्ज। और ये जो है ये कहा जाएगा फ्री चार्ज, ठीक। तो वन थिंग वी विल सी, इट इज द फ्री चार्ज विच विल अंडरगो इट्स स्पॉन्टेनियस बिहेवियर इफ फ्री टू डू सो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी आपने देखा कि फ्री और बाउंड चार्जेस क्या होता है, करेक्ट, आपने देखा कि फ्री और बाउंड चार्ज क्या होता है। अब अभी आप आगे देखोगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि चार्जेस का स्पॉन्टेनियस बिहेवियर क्या होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज अगर फ्री होते हैं अपना स्पॉन्टेनियस बिहेवियर दिखाने के लिए, तो वो हाई से लो पोटेंशियल जाते हैं, नेगेटिव चार्ज लो से हाई पोटेंशियल जाता है। लेकिन ये केवल फ्री चार्ज ही अपना स्पॉन्टेनियस बिहेवियर दिखाएगा, ठीक है। अगर इसको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो केवल फ्री चार्ज ही अपना स्पॉन्टेनियस बिहेवियर दिखा सकता है। ये जो बाउंड चार्ज है, इट कैन नॉट अंडरगो इट्स स्पॉन्टेनियस बिहेवियर, क्योंकि ये एक बाउंडेशन में बंधा हुआ है, ठीक है, वो यहां से फ्री बिहेवियर नहीं दिखाएगा, ठीक। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि देखो पोलराइजेशन जस्ट इंड्यूस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ये पहले ही बता चुका हूं कि पोलराइजेशन केवल इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस करती है, वो कोई चार्ज को क्रिएट नहीं करती। इसको भी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। The net charge on the piece of the material is conserved. That is, if initially the object is neutral, it will remain neutral. Net charge conserve होता है। शुरू में आपका स्फीयर अगर न्यूट्रल था, तो अभी भी आपका स्फीयर न्यूट्रल ही रहेगा। स्फीयर पे कोई नेट चार्ज डेवलप नहीं होगा। Got it? Okay, now let's see illustration 1. What is the cause of polarization in conductor? अब अगर आपसे पूछा जाए कि कंडक्टर्स में पोलराइजेशन क्यों होती है, तो अगेन pause the video for 1 minute, write your answer, और फिर मैं आपको
स्लाइड पे दिखा रहा हूं एंड यू कैन चेक द आंसर. So already we have seen what is the cause of polarization in conductor. It is the free movement of charge carrier. जो कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. लाइक इन मेटल्स दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो पोलराइजेशन देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इंसुलेटर में भी तुम पोलराइजेशन पढ़ोगे बट वहां जो कॉज होगा वो अलग होगा. ठीक, तो कंडक्टर्स में एक्चुअल मूवमेंट होता है चार्ज कैरियर्स का. जैसे मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्चुअली एक साइड से दूसरे साइड मूव करेंगे और आपका ऑब्जेक्ट पोलराइज्ड हो जाएगा. तो ये आपका कॉज ऑफ पोलराइजेशन होता है कंडक्टर में. Now let's see one illustration and it is also the problem from IIT JEE or JEE Advanced from the year 2001. अब देखो यहाँ कह रहा है consider the situation shown in the figure. The capacitor A has a charge Q on it. Sorry, this is Q, not A. ये आपका Q है, ठीक है, Q on it. Whereas capacitor B is uncharged. पहले तो देखो यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है कैपेसिटर. अभी आप इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हो तो आप कैपेसिटर के बारे में कुछ नहीं जानते हो. कैपेसिटर अभी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे चैप्टर आएगा. तो इस प्रॉब्लम को करने के पहले मैं आपको थोड़ा कैपेसिटर के बारे में आइडिया दे दूं, बेसिक की इस प्रॉब्लम को आप समझो. देखो आगे आप पढ़ोगे कैपेसिटर एक डिवाइस होगी जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना. ठीक, इसमें दो प्लेट्स होती हैं ऐसे. इतना अभी आप समझ लो, इतना लिख लेना क्योंकि तभी आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ पाओगे. तो कैपेसिटर क्या होती है, एक डिवाइस होती है और इसमें ये दो सरफेसेस होते हैं. ये लाइन में बना रहा हूं, बेसिकली ये ऐसे प्लेट्स है, सरफेसेस है. ठीक है, लाइक दिस. जैसे मान लो ये दो है तो ये दो इस तरीके से सरफेसेस है. ठीक, और इन सरफेसेस पे ये चार्ज होता है. जैसे मान लो इधर वाले पे प्लस क्यू है और इधर माइनस क्यू है. और ये देखो ये जो चार्ज है ये बाउंड चार्ज होता है, आपस में ये बाउंड है. ठीक है, और एक प्लेट पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है. तो हम कहते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू. क्या कहोगे आप कि भाई कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, क्यू है. गॉट इट. तो एक प्लेट पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू. कैपेसिटर पूरा एक चैप्टर है जो आप आगे डिटेल में पढ़ोगे. अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इट इज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट कंसिस्ट ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड सरफेसेस और प्लेट्स. और बीच में इंसुलेटर होता है, क्योंकि इंसुलेटर अगर नहीं होगा तब तो ये नलिफाई हो जाएंगे ना चार्ज. अगर बीच में कंडक्टिंग कोई मटेरियल होगा तब तो ये नलिफाई हो जाएंगे. तो बीच में इंसुलेटर होता है, ठीक है, जो इनको न्यूट्रल नहीं होने देता है. तो ये कैपेसिटर का रोल होता है. ठीक है, और ये दोनों बाउंड होते हैं चार्ज. इतना आप लिख लेना थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में. अब आते हैं इस प्रॉब्लम में फ्रॉम IIT JEE 2001. तो यहां कह रहा है कि आपके पास दो कैपेसिटर है ना, आपके पास दो कैपेसिटर है A और B. अब देखो यहां स्विच है, ये स्विच है, देख रहे हो, खुली हुई है. और इस पे कैपेसिटर A पे चार्ज Q है. तो ऑफ कोर्स Q का मतलब क्या हो गया भाई, इस पे प्लस Q होगा, इस पे माइनस Q. यही तो Q का मतलब हुआ ना, अभी समझा कैपेसिटर का. अब पूछ रहा है अगर इस स्विच को तुम क्लोज्ड कर दो, अगर इस स्विच को तुम क्लोज्ड कर दो, यानी स्विच क्लोज कर दिया तो ये कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा. तो अब पूछ रहा है कैपेसिटर बी पे कितना चार्ज आएगा. तो व्हाट यू थिंक. अगेन व्हाट आई रिकमेंड, वीडियो को जस्ट 30 सेकेंड्स स्टिल करो, बिना पेन उठाए आपका आंसर आना चाहिए. देखो ये प्रॉब्लम कैपेसिटर की नहीं है, ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडक्शन और पोलराइजेशन और फ्री और बाउंड चार्ज की है. ठीक, इसमें कोई कैपेसिटर का रोल नहीं है. ठीक है, इनफैक्ट अगर आप ये कैपेसिटर पढ़ोगे वहां वाला कंसेप्ट लगाने लगोगे, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब तक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा. देखो वो तब होता है जब फ्री चार्जेस होता. अभी मैंने क्या बताया था, यहां पे दिक्कत क्या है कि ये चार्ज बाउंड है. ये क्या है, बाउंड है. तो तुम अगर इसको क्लोज भी कर दोगे ना तो कोई भी चार्ज, ये पॉजिटिव वाला इसको बाउंड करके रखा है तो ये यहां कोई चार्ज आने नहीं देगा. ठीक, एकदम बेसिक कंसेप्ट है. देखिए IIT 2001 की प्रॉब्लम है और बिना पेन उठाए होनी है, तो आंसर विल बी 0. इस पर ज्यादा सोचना ही नहीं है क्योंकि द चार्ज इज बाउंड. ठीक, तो नो चार्ज विल अपीयर ऑन कैपेसिटर बी. ठीक है, चलिए तो सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज फ्रॉम अगेन IIT JEE Advanced 2007. और ये भी एकदम ऑब्जर्वेशन पे बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है जो मुश्किल से 5 सेकेंड्स लेगी, लेस देन 5 सेकेंड. कंसिडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर. ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है. ठीक, न्यूट्रल मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है और यहां पे तुमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख दिया.
ठीक, पॉजिटिव कोई पॉइंट चार्ज रख दिया यहाँ पे। अब पूछ रहा है द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर आफ्टर द इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर। जब इस पे इंडक्शन हो जाएगा, जब इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर हो जाएंगे तो नेट चार्ज स्फीयर पे क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दिया है। पहला कह रहा है नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, नेगेटिव एंड अपीयर्स ओनली एट द पॉइंट ऑन द स्फीयर क्लोजेस्ट टू द पॉइंट चार्ज, negative and distributed non-uniformly over the entire surface of the sphere, or zero. What do you think? Again, pause the video for 30 seconds and mark your option and let's see. ठीक, so what do you think? What will be the answer? तो देखो कई बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यहाँ अगर हम पॉजिटिव चार्ज रख दिए तो आंसर होगा कि इस पर नेगेटिव इंड्यूस होगा। नो, अभी देखो हमने क्या देखा था कि जब भी इंडक्शन या पोलराइजेशन होगा वो कुछ भी नेट चार्ज क्रिएट नहीं करता है। भाई इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। अगर ये माइनस क्यू होगा तो ये प्लस क्यू होगा। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज, ये कीवर्ड पढ़ो, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर आफ्टर द इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर। तो द नेट चार्ज विल बी व्हाट, जीरो। कुछ भी नेट चार्ज अपीयर नहीं होगा तो आंसर विल बी जीरो। सो सिंपल, दैट इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम IIT 2007। सी, ओके, नाउ लेट्स सी। अब ये तो तुम समझ गए कि कंडक्टर में पोलराइजेशन कैसे होती है, करेक्ट। वहां जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनका एक्चुअल मूवमेंट होता है। अब देखिए इंसुलेटर में क्या होता है। तो आपने पढ़ा था कि इंसुलेटर में इंसुलेटर चार्ज कैरियर के फ्री मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, करेक्ट। इंसुलेटर चार्ज कैरियर्स के फ्री मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। तो यहां पे क्या होगा कि अगर कोई इंसुलेटर है और तुम यहां मान लो पॉजिटिवली चार्ज रॉड लिया है और ये इंसुलेटर है, तो अब यहां क्या होगा, चार्ज कैरियर्स फ्रीली मूव नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। जैसे कंडक्टर में फ्रीली मूव कर गए थे, याद है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे। यहां क्या होगा, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे इस तरीके से। और ये इसको आप कहोगे कि स्लाइटली शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक, इनका कोई नेट मूवमेंट नहीं हो रहा है और बीच में न्यूट्रलिटी रहेगी। और इधर क्या डेवलप हो जाएगा, टोटल इधर टोटल इनके नेगेटिव सेंटर डेवलप हो जाएंगे और इधर नेट पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो जाएगा। तो इधर मान लो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड है तो इधर प्लस क्यू हो जाएगा। यहां पे भी भाई इंडक्शन हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ही बनाता है। पोलराइजेशन से जो इंड्यूस्ड चार्जेस होते हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, ठीक, जैसे कंडक्टर में हुआ था, ठीक। तो देखो जो पोलराइजेशन हो रहा है यहां पे भी, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो वो वैसा ही हो रहा है जैसे कंडक्टर में हो रहा था, बट यहां उसका कॉज अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, यहां उसका कॉज अलग है। कंडक्टर में क्या हो रहा था, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्यों बने थे, क्योंकि एक्चुअल चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा था। एक्चुअल चार्ज कैरियर्स का क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था, वो सेपरेट आउट किया था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इंसुलेटर में क्या हो रहा है, चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहां जो चार्जेस है मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में, वो स्लाइटली शिफ्ट कर रही है और उसका जो रिजल्ट हो रहा है वो एक तरफ नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है लेयर और एक तरफ नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो ये आप लिख सकते हो पोलराइजेशन एंड इंड्यूस्ड चार्जेस इन इंसुलेटर। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर in the presence of nearby charge object. The positive and negative charge centers within the molecules or atoms get slightly shifted. There is no net movement. This shifting creates a net induced charges equal and opposite on two sides of the insulator. ठीक, चलिए let's see ahead. अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं what is the cause of polarization in insulator, how it is different from that in conductors, तो I guess now you are in a state to answer this problem, correct? What is the cause of polarization in insulator? How it is different from that in conductor? So in insulators, polarization take place due to slight shifting of charge centers. There is no net flow of charge particle. Insulator में polarization कैसे होती है? Due to slight shifting of charge center. There is no net flow of charge particle. While in conductors, polarization takes place due to net flow of charge particle. ये major difference होता है, ठीक है, polarization process में, conductors में and insulators में.